नमस्कार साथियों। आज हम बताएंगे कि खुद को ब्रांड कैसे बनाएं और कैसे आप भी एक निर्णय से ब्रांड बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो की लिखे और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक समय की बात है, एक हलचल भरे शहर में, जहां शहर की रोशनी के साथ सपने जुड़े हुए थे, माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। माया मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई थी। वास्तव में वह एक साधारण पृष्ठभूमि से थी। हालांकि जो चीज उन्हें अलग करती थी वह उनका अटूट दृढ़ संकल्प और विश्वास था कि हर कोई ब्रांड बन सकता है, हर कोई एक ब्रांड बन सकता है। माया की यात्रा उसके कॉलेज के दिनों में शुरू हुई, जब उसने अपने छोटे से अपार्टमेंट में हस्तनिर्मित सौंदर्य प्रसाधनों के साथ प्रयोग करना शुरू किया। हालांकि उनकी रचनाएं सरल थीं, वे प्रेम और प्रामाणिकता के साथ बनाई गई थीं। एक दिन अपने शहर के स्थानीय कारीगरों से प्रेरित होकर उसने अपने जुनून को व्यवसाय में बदलने का फैसला किया। माया का दृष्टिकोण स्पष्ट था। वह चाहती थी कि उसका ब्रांड न केवल सुंदरता बल्कि सशक्तिकरण और समावेशिता का भी प्रतिनिधित्व करे। उन्होंने अपने उत्पादों की पर्यावरण अनुकूल प्रकृति पर जोर देते हुए अपने ब्रांड का नाम इको ग्लो रखा। माया ने स्थानीय बाजारों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने हाथ से बने सौंदर्य प्रसाधन बेचने से छोटी शुरुआत की। माया का व्यक्तिगत स्पर्श ही इको ग्लो को अलग करता था। वह अपने ग्राहकों से सीधे बातचीत करती थी, उनकी जरूरतों को समझती थी और उनकी प्रतिक्रिया को अपने उत्पादों में शामिल करती थी। जैसे ही इको ग्लो ने लोकप्रियता हासिल की, माया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्थापित ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन लग रहा था, लेकिन माया कायम रही। उन्होंने अपने अनूठे विक्रय प्रस्ताव पर ध्यान केंद्रित किया, प्राकृतिक अवयवों और व्यक्तिगत स्पर्श से बने उत्पाद। माया के समर्पण ने एक प्रमुख सौंदर्य प्रभावक सारा का ध्यान आकर्षित किया, जो इकोग्लो के उत्पादों और ब्रांड के पीछे की कहानी को पसंद करती थी। सारा ने अपने एक वीडियो में इकोग्लो दिखाया और रातों रात माया का ब्रांड वायरल हो गया। देश के कोने कोने से ऑर्डर आने लगे। माया और उनकी छोटी टीम ने गुणवत्ता और वैयक्तिकरण के समान स्तर को बनाए रखते हुए ऑर्डरों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया। जैसे जैसे ब्रांड बढ़ता गया, माया अपनी जड़ें नहीं भूली। उन्होंने वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं को रोजगार दिया, उन्हें सौंदर्य प्रसाधनों की कला सिखाई और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का मौका दिया। इकोग्लो की सफलता की कहानी दूर दूर तक फैली, जिसने अनगिनत व्यक्तियों को अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। माया आशा और प्रमाण का प्रतीक बन गई कि दृढ़ संकल्प, रचनात्मकता और प्रामाणिकता के साथ कोई भी अपने सपनों को एक सफल ब्रांड में बदल सकता है। अंत में माया की यात्रा ने सभी को सिखाया कि हर कोई ब्रांड बन सकता है, सिर्फ एक बयान नहीं था, यह सशक्तिकरण का मंत्र था। इसने लोगों को याद दिलाया कि उनके सपने वैध और प्राप्त करने योग्य थे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हों। माया की कहानी प्रेरणा की किरण बन गई, जिसने दूसरों को अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें विश्वास हुआ कि वे भी कुछ असाधारण बना सकते हैं और अपने आप में एक ब्रांड बन सकते हैं। जैसे जैसे माया की प्रेरक यात्रा के बारे में बात फैलती गई, उसने खुद को एक संपन्न व्यापारिक साम्राज्य के शीर्ष पर पाया। इकोग्लो ने अपनी उत्पाद श्रृंखला का विस्तार किया, नए और अभिनव त्वचा देखभाल और सौंदर्य उत्पादों को पेश किया, जो सभी प्राकृतिक अवयवों और व्यक्तिगत देखभाल के लोकाचार में निहित थे। गुणवत्ता और प्रामाणिकता के प्रति माया की प्रतिबद्धता अटल रही और उसके ग्राहक, नए और पुराने दोनों, हर उत्पाद में ईमानदारी को महसूस कर सकते थे। सफलता के साथ माया की जिम्मेदारियां बढ़ीं, लेकिन साथ ही उस समुदाय को वापस देने का उसका दृढ़ संकल्प भी बढ़ गया, जिसने शुरू से ही उसका समर्थन किया था। उन्होंने इकोग्लो फाउंडेशन की स्थापना की, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाओं को सशक्त बनाना है। फाउंडेशन ने इच्छुक उद्यमियों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे वे अपना उद्यम शुरू कर सकें। माया का मानना था कि सच्ची सफलता केवल वित्तीय लाभ से नहीं मापी जाती, बल्कि दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है। इस बीच माया की कहानी
व्यापार जगत में दिलचस्पी का विषय बन गई। सम्मेलनों में बोलने के लिए उन्हें निमंत्रण मिलने लगे, जहां उन्होंने अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा की। वह महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए एक गुरु बन गईं और अपनी यात्रा से प्राप्त ज्ञान से उनका मार्गदर्शन किया। माया का संदेश गहराई से प्रतिध्वनित हुआ। एक ब्रांड का सार न केवल उसके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों में निहित है, बल्कि उसके द्वारा अपनाए गए मूल्यों और उसके ग्राहकों और समुदाय के जीवन में आए अंतर में भी निहित है। इकोग्लो की सफलता ने निवेशकों और व्यापारिक दिग्गजों का भी ध्यान आकर्षित किया। उसकी कंपनी को खरीदने के प्रस्ताव आने लगे, जिनमें से प्रत्येक में एक आकर्षक आकृति जुड़ी हुई थी। फिर भी माया अपने ब्रांड के मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रही। उन्होंने विनम्रतापूर्वक प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, यह समझाते हुए कि इकोग्लो सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था, यह एक आंदोलन था। इस विश्वास का प्रमाण कि प्रत्येक व्यक्ति बदलाव ला सकता है। इसके बाद के वर्षों में माया का प्रभाव विश्व स्तर पर विस्तारित हुआ। उन्होंने पर्यावरण संगठनों के साथ सहयोग किया, स्थिरता और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा दिया। उनका ब्रांड नैतिक उपभोक्तावाद का पर्याय बन गया, जिसने उद्योग के लिए एक नया मानक स्थापित किया। पुरस्कार और प्रशंसाएं मिलीं, लेकिन माया विनम्र रहीं। अपनी जड़ों और उन लोगों को कभी नहीं भूलीं जिन्होंने उन्हें सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद की थी। माया की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। दुनिया के विभिन्न कोनों से जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को उनकी यात्रा में प्रेरणा मिली। हर कोई ब्रांड बन सकता है, सिर्फ एक कहावत से अधिक बन गया। यह मानवीय क्षमता और लचीलेपन का प्रमाण बन गया। माया की विरासत न केवल इकोग्लो लेबल वाले उत्पादों में, बल्कि उन सभी के दिलों और दिमागों में जीवित रही जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की और अपनी आकांक्षाओं की शक्ति में विश्वास किया। और इसलिए माया और इकोग्लो की कहानी आशा की किरण बन गई, जिसने दुनिया को याद दिलाया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ सार्थक, कुछ प्रभावशाली बनाने की क्षमता है। एक ब्रांड जो सिर्फ एक लेबल नहीं, बल्कि जुनून, दृढ़ता और का प्रतीक है। अटूट विश्वास है कि वास्तव में हर कोई ब्रांड बन सकता है। माया की कहानी इस विचार का प्रमाण थी कि प्रत्येक व्यक्ति दृढ़ संकल्प, रचनात्मकता और प्रामाणिकता के साथ एक ब्रांड बन सकता है। माया की उल्लेखनीय यात्रा का न केवल सौंदर्य उद्योग पर, बल्कि लोगों के उद्यमशीलता और सफलता को समझने के तरीके पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने जुनून को एक संपन्न ब्रांड में बदल दिया, जिससे यह साबित हो गया कि सपनों से ब्रांड तक का सफर विशेषाधिकार प्राप्त या अच्छी तरह से जुड़े लोगों तक ही सीमित नहीं है। माया की कहानी ने अनगिनत महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनमें यह विश्वास जगाया कि उनके सपने पूरे करने लायक हैं, भले ही उनकी शुरुआत कितनी भी विनम्र क्यों न हो। जैसे जैसे इकोग्लो ब्रांड फलता फूलता रहा, माया एक विनम्र और मिलनसार व्यक्ति बनी रही। उन्होंने अपने ग्राहकों के साथ अपना सीधा संबंध बनाए रखा। उन्होंने नवाचार करना और सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा, पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग की शुरुआत की और सामग्री की निरंतर सोर्सिंग की। उसका ब्रांड सिर्फ उत्पाद बेचने के बारे में नहीं था, यह एक आंदोलन था जो जिम्मेदार उपभोक्तावाद की वकालत करता था और स्थानीय समुदायों का समर्थन करता था। माया की यात्रा के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक दूसरों को सशक्त बनाने की उनकी प्रतिबद्धता थी। इकोग्लो फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने अनगिनत वंचित महिलाओं को सीखने और बढ़ने का अवसर प्रदान किया था। इन महिलाओं की कहानियां, जो स्वयं सफल उद्यमी बन गई थीं, माया की दूरदर्शिता और उनके अटल विश्वास का प्रमाण थी कि हर कोई ब्रांड बन सकता है। इकोग्लो फाउंडेशन एक वैश्विक पहल बन गया है, जिसने विभिन्न देशों में महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया है। यह सिर्फ सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में नहीं था, यह एक अधिक न्याय संगत दुनिया बनाने के बारे में था। माया की सफलता का दृष्टिकोण केवल लाभ मार्जिन से परिभाषित नहीं था, बल्कि उस सकारात्मक बदलाव से परिभाषित होता था जो वह दुनिया में ला सकती थी। उनकी सफलता एक बड़े लक्ष्य का साधन थी, और वह थी दूसरों को प्रेरित करना और उनका उत्थान करना। माया का प्रभाव व्यापार और सामाजिक प्रभाव वाले क्षेत्रों से भी आगे तक फैला हुआ था।
उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और कार्यक्रमों में बोलने के लिए नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता था, जहां उन्होंने उद्यमिता, स्थिरता और खुद पर विश्वास करने की शक्ति पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की।